भारत तिब्बत समन्वय संघ यानी कि BTSS के अधिकृत यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं अवी। साथियों, एक गीत में हमें अक्सर सुनाई देता है, जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आजादी, जब तक थी सांस लड़े वो, जब तक थी सांस लड़े वो, फिर अपनी लाश बिछा दी, संगीन पे धर कर माथा, सो गए अमर बलिदानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। यह गीत भारत रत्न से विभूषित लता मंगेशकर ने 1962 में चीन से मिली करारी हार के बाद गाया था, ताकि भारतीय सैनिकों का मनोबल बना रहे और लोगों में देशभक्ति के प्रति उनका भाव जागृत रहे। लेकिन कहीं ना कहीं यह गीत हमारी पराजय, बड़ी संख्या में हमारे सैनिकों के शहीद होने की याद दिलाता है। लेकिन परिस्थितियां बदल रही हैं और इस गीत के बजाय पिछले कुछ समय से एक गीत दोबारा सबके मन मस्तिष्क को झंकृत कर रहा है, और वह गीत है, ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारो, इस देश का यारो क्या कहना, ये देश है दुनिया का कहना। बात गीत के बदलाव की हो या लोगों के मन मस्तिष्क में देशभक्ति के प्रति हिलोर लेती भावनाओं की, ये कहानी यूं ही नहीं बनी। इसके पीछे पिछले वर्ष घटी एक नई कहानी है। आज हम उसी की चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक निवेदन, यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। साथियों, वर्ष 2020 में जब पूरी दुनिया चीन के दिए दंश से करा रही थी, कोरोना से जब उसने समूची दुनिया पर जैविक हमला कर रखा था, तो उस समय भी वह अपनी दुष्टता व नीचता से बाज नहीं आ रहा था। और तिब्बत देश, जहां वह 50 के दशक से कब्जा करके बैठा है, उस ओर से आकर गलवान, जो भारत का हिस्सा है, वहां कब्जा करने लगा। हमारे वीर सैनिकों ने उन्हें समझा बुझाकर वापस जाने को कहा, लेकिन दुष्ट चीन के महादुष्ट सैनिक हटना तो दूर, बल्कि पूरी तैयारी से आए राक्षसी सेना की ओर कांटे लगी लकड़ियों के पटरे से भारतीय सैनिकों पर हमला कर बैठे। इनकी नीयत यह थी कि अंतर्राष्ट्रीय पटल पर चीन की ओर से पहले गोली चलने के बाद से कहीं फजीहत न हो जाए, क्योंकि चीनी सैनिक उस समय भारत के अधिकार वाले क्षेत्र में आ चुके थे। लेकिन यह दिन कुछ और ही इतिहास लिखने वाला था। भारतीय सैनिकों ने इन दुष्टों को उनकी भाषा में जवाब दिया और साबित किया कि यदि हम मित्रों के लिए करुणा भाव रखते हैं तो शत्रुओं के लिए ऐसा भाव जिससे शत्रु दहल जाए, और यही हुआ गलवान में 15 जून 2020 को। जब चीनी सैनिकों के कटीले हथियारों को छीनकर भारतीय सैनिकों ने उसी से उन पर हमला करके उन्हें वह सबक दिया कि चीन सहम उठा। कई चीनी सैनिक मैदान छोड़कर भाग खड़े हुए, कुछ अधमरे होकर भागे तो कुछ वहीं जमीन पर तड़प तड़प कर मर गए। इस घटना में हमारे वीर सैनिकों ने कुश्ती और मार्शल आर्ट का भी प्रयोग किया, जिसके सामने चीन के कथित शक्तिशाली होने के स्वांग की हवा निकल गई। हाँ, इस युद्ध में कई भारतीय सैनिक भी वीरगति को प्राप्त हुए, लेकिन चीनी सैनिक हमारी तुलना में 7-8 गुना ज़्यादा मरे। चीन हमारे वीर सैनिकों के साहस और शौर्य के सामने इतना डरा कि उसका रक्षा मंत्रालय और सरकार कई महीनों तक इस मामले को दबाए बैठे रहे। याद करिए, कमांडिंग ऑफिसर कर्नल संतोष बाबू के नेतृत्व में 16 बिहार रेजिमेंट के 20 बहादुरों ने भले ही अपना सर्वस्व न्यौछावर किया हो, लेकिन इस जीत के बाद आज तक चीनी सरकार द्वारा उनके हताहतों की सही संख्या जारी न करना गलवान के बलवानों द्वारा तथा कथित माइटी पीपल्स लिबरेशन आर्मी के दिलों पर पैदा किए गए खौफ की पुष्टि करता है। हांगकांग में चीन के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान भारत का तिरंगा लहराया जाना, या ताइवान के समाचार पत्र में ड्रैगन पर धनुष साधते हुए हमारे आराध्य श्री राम का चित्र छपना दुनिया के इस भरोसे की तस्दीक देता है कि अकेले भारत चीनी विस्तारवादी अतिक्रमण का सामना करने में सक्षम है। गलवान घाटी की रक्षा में हमारे तिब्बती मूल के सैनिकों की वीरता का भी बहुत बड़ा योगदान है। इनसे भी चीनी सैनिक बहुत डरते हैं।
आइए फिर से याद करें गलवान के उन बलवानों को जिन्होंने निहत्थे कपटी शत्रुओं का सामना करते हुए खुद मरकर भारतीय सेना के मूल सिद्धांत नाम, नमक और निशान को हमेशा के लिए अमर कर दिया। अब 15 जून 2021 को उसी गलवान का पहला स्मृति दिवस है, जहां भारतीय सैनिकों ने साबित किया कि चीन के सैनिक हमारे बाहुबल के सामने बहुत कमज़ोर हैं। उन वीर भारतीय सैन्य योद्धाओं के प्रथम स्मृति दिवस में भारत तिब्बत समन्वय संघ पंजीकृत देश और दुनिया को बताना चाहता है कि कुटिल व दुष्ट चीन कुछ भी कर ले, जब हम उठेंगे तो चीन को चूहे की तरह भागना होगा। अब उसे तिब्बत को स्वतंत्र करना होगा, कैलाश मानसरोवर को मुक्त करना ही होगा, अन्यथा अपने बुरे हश्र के लिए उसे तैयार रहना चाहिए। इस संकल्प के साथ भारत तिब्बत समन्वय संघ यानी कि BTSS पुनः याद दिला रहा है कि हम चीन के विरुद्ध आक्रामक आंदोलन कर रहे हैं और समय के साथ और अधिक आक्रामक होंगे। आइए गलवान में सैन्य पराक्रम के इस दिवस पर हम अपने देश पर गर्व करें और अपनी सेना पर भी, क्योंकि अब बात केवल गलवान तक नहीं, अभी तो तिब्बत स्वतंत्र कराना है और कैलाश मानसरोवर को भी। धन्यवाद। जय मां भारती। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी नई वीडियो सबसे पहले पाने के लिए बेल बटन दबाना न भूलें।